हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़, मतलब परिवार एवं समुदाय, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। अभी तक दो टॉपिक अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में ईवीएस की प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। और उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको वो फ्री में प्रोवाइड है। इसके अलावा अगर आप सारी तैयारी खुद से करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने रिसोर्सेज का पीडीएफ बना के दिया है। वो भी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकता है। तो जल्द से जल्दी उस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। चलिए, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में 3 से 4 चैप्टर्स का सार है। तो एक्चुअल में जो चीज़ आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है, छांटने में कि भाई इसमें से क्या काम की चीज़ है, फिर उसको नोट्स बनाना, तो उसको हम आपको ईज़ कर देते हैं वीडियो के थ्रू। तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होती है। 20 मिनट्स में आपके 3-4 चैप्टर कवर हो जाते हैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि कंटेंट मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, थोड़ी सी ये सारी जानकारी मैं इसलिए भी लिखता हूँ ताकि आपके पास अगर इस टॉपिक से कुछ डिस्क्रिप्टिव आ गया तो कुछ लिखने के लिए मटेरियल हो, है ना। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी है क्या? तो families live close together in supportive and cooperative environments, building vibrant and harmonious communities through mutual aid and collective effort। मतलब परिवार क्या है? जो सहायक और सहकारी वातावरण में एक साथ रहते हैं, आपसी सहायता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जीवंत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। तो ये समुदाय की परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि फैमिली की ज़रूरत क्यों है। फैमिली की ज़रूरत है सोशल सपोर्ट के लिए। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो केयर शो करते हैं बाई शेयरिंग। हाउस वर्क हो गया, हाउस वर्क शेयर कर देते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग। और वल्नरेबल मेंबर्स जैसे कि बच्चे हो गए और बूढ़े हो गए, वो हो गए वल्नरेबल मेंबर्स, है ना। तो जिनको आसानी से, वल्नरेबल मतलब हिंदी में बोलते हैं सुभेद्य। अब यहाँ से देखा जाए जो आसानी से जिनको भेदा जा सके, है ना, मतलब जो आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए फैमिली की आवश्यकता है गई। इसके अलावा यहाँ बात की जा रही है कि फैमिली में इंक्लूजन ऑफ पेट्स भी रहता है, मतलब पेट्स को भी हम फैमिली में इंक्लूड करते हैं। ये भी फैमिली के इंटीग्रल मेंबर्स माने जाते हैं और इनको भी लव और प्रोटेक्शन ये डिजर्व करते हैं। अब क्लास थर्ड के चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि मौसी या मासी, है ना, और मामा मामी। तो ये आपको पता है, चाचा, ये सारी चीज़ें पता है। चाचा पैटर्नल अंकल होते हैं, है ना, पिता के भाई। और मामा मामी भी पता है आपको। बस मौसी याद रखिएगा कि मदर सिस्टर भी हो सकती है या फिर क्लोज फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है माँ की, है ना। माँ की कोई फीमेल फ्रेंड है उसको भी आप मासी ही बोलोगे। अब उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, 1 में, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा कंटेंट था नहीं, तो अगला चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, जिसमें मेला के बारे में बात थी, और चैप्टर नंबर 3 में फेस्टिवल के बारे में बात थी। तो हम ये एक साथ ही कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मेले की बात करते हैं। तो हमारे पास है, सबसे पहला मेला है कुंभ मेला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, हेल्ड एवरी 12 years ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा। गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के किनारे पर ये जो हमारा कुंभ मेला है ये लगता है। और कौन सी 4 लोकेशन होती हैं? वो होती हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। हर 12 साल में एक बार लगता है। इन चारों स्थानों पर लगता है और इन चारों नदियों के किनारे लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। अब कुछ अब कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो कि नेचर के सेलिब्रेशन के तौर पे मनाए जाते हैं। मतलब प्रकृति ने जो आपको दिया है या फिर प्रकृति के जो बदलाव हैं उनकी उनके तौर पर खुशियाँ मनाने के लिए वो कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे कि एक फेस्टिवल है झारखंड का सरहुल फेस्टिवल। कब मनाया जाता है? ये स्प्रिंग में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग। पीपल walk to the sakua tree with germinated grains and offer gratitude to the earth and sun। मतलब क्या होता है, ये लोग अंकुरित अनाज लेके जाते हैं सकुआ के पेड़ तक और वहां तक जुलूस निकालते हैं और अर्थ और सन के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है विशुकनी या विशु, जो कि केरला, अब केरलम है ना, केरला में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? जब मलयाली न्यू ईयर होता है। इसमें विशुकनी रिचुअल भी होती है, जिसमें क्या होता है, यूजिंग येलो अमलतास फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। तो जो विशुकनी होता है ये मलयाली नववर्ष के टाइम पे मनाया जाता है और
किसके लिए? समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ये लोग पीले अमलतास के फूल, फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं और एक अनुष्ठान करते हैं जो कि होता है विशुकनी। इसके अलावा कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव भी होता है, ये भी स्प्रिंग के दौरान हो रहा है, जब वहाँ ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। एक ऋषि थे और उन्होंने पहली बार वहाँ फूल देखे थे, उस वजह से, है ना। इसके बाद अगर त्योहार आएगी तो बिना मिठाई के कोई त्योहार पूरा होता नहीं है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट मिठाई है कि कौन से त्योहार में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। तो जैसे कि ठेकुआ छठ पूजा में, और ये बिहार की फेवरेट है ना। और पीठा कहाँ? पीहू के दौरान, है ना। होली के दौरान क्या बनती है? गुजिया। अभी गुजिया बनी होगी, होली का टाइम चल रहा है। ईद उल फित्र के दौरान सेवैयाँ, और वैसे ही क्रिसमस क्रिसमस के टाइम पे प्लम केक। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये आपके लिए मैंने वर्क दे दिया है, आप असाइनमेंट इसको करिएगा। अभी पढ़ा है, थोड़ी देर बाद में इसको ट्राई करिएगा। अब कुछ चीज़ें उसमें 11th का भी पार्ट दिख रहा था, 10th 11th का, तो वो भी मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया है, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन की बात की गई। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप मेंटली भी और फिजिकली भी और सोशली भी कंप्लीटली आप क्या हो? बिल्कुल ठीक हो, है ना। वेल बीइंग मतलब अच्छे हो, नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर आप बीमार नहीं हो, आपको बुखार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, है ना। हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। न्यूट्रिशन क्या है? कि न्यूट्रिशन इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रेजिस्टिंग इन्फेक्शन एंड परफॉर्मिंग डेली टास्क विदाउट फटीग। तो बिना थके हुए आपको डेली काम करने हैं, है ना। और इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना है, और आपको ग्रोथ लानी है अपनी। तो इस सब के लिए किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वैसे ही हाइजीन क्या है? तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारे इलनेस को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही इंश्योर करते हैं एनवायरनमेंट की हाइजीन को। और दूसरी पर्सनल हाइजीन होती है, बेसिक प्रैक्टिस, जैसे अपने हाथ धोना, खाने के पहले, खाने के बाद, ये सारे। और सोशल गैदरिंग्स जैसे कि मेला के दौरान, इन टाइम पे भी अपने आप को बचा के रखना चीज़ों से, तो वो पर्सनल हाइजीन के अंडर आता है। यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। अब यहाँ कुछ टेक्सटाइल ट्रेडिशंस हैं। मतलब आपको पता है कि भारत जो है उसमें सूती कॉटन बहुत अच्छे से उगता है, और शुरुआत से ही कपड़े बनाने की अलग अलग जगह पर अलग अलग कलाएं विकसित हुई हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा यही चीज़ इम्पोर्टेंट जानने की ज़रूरत है। क्या क्या? फाइबर हिस्ट्री। इंडिया इज़ द होम ऑफ कॉटन, सिल्क वीविंग एंड हैज़ बीन रिकॉर्डेड सिंस द 3rd century BC। तो कह रहे हैं जो 3rd century बिफोर क्राइस्ट है, मतलब 300 बिफोर क्राइस्ट से ही इंडिया कॉटन का और सिल्क वीविंग मतलब रेशम बुनने का क्या है? होम, घर माना जाता है। तो जैसे टाई एंड डाई, तो बंधानी हो गई, चुनरी हो गई, और लहरिया हो गई, ये राजस्थान गुजरात में बहुत फेमस है, और इनका रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस है। मतलब रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं वेडिंग्स के लिए, शादी के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। कुछ रीजनल एम्ब्रॉयडरीज हैं। एम्ब्रॉयडरीज मीन्स वही कढ़ाई बुनाई, यही सारी चीज़ें। तो क्या क्या हैं? जैसे फुलकारी, फुलकारी होती है पंजाब में, फुल फुल मतलब फूल, फ्लावर वर्क, है ना। सिल्क फ्लॉस इज यूज्ड ऑन कोर्स कॉटन। कोर्स कॉटन पर, जिसको खद्दर बोलते हैं, खद्दर पर सिल्क से क्या होती होगी? सिल्क से ऊपर से वो कढ़ाई होती होगी, उसी को फुलकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कसूती। तो कसूती तो बहुत सुना होगा आपने, है ना, कर्नाटका में। तो इसमें भी क्या होता है? वही फैब्रिक को वीव करते हैं। डिज़ाइंस आर इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड डिज़ाइन उसमें यूज़ करते हैं उस फैब्रिक में, और उसी को कसूती बोलते हैं। कहाँ फेमस है? कर्नाटक में। वैसी कशीदाकारी है ना, ये कश्मीर में फेमस है। कशीदाकारी किस पे की जाती है? ये ऊन पर की जाती है। और जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रफूगार्स, है ना, डर्नर्स। तो इंक्लूड्स ज़ालाक दोज़ी। हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, ज़ालाक दोज़ी। चेन स्टिच, मतलब चेन के तौर पे ऐसे कुछ स्टिच करते होंगे, है ना। फिर चिकनकारी, ये तो यूपी की है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। शेडो वर्क ट्रेडिशनली डन विथ वाइट थ्रेड ऑन वाइट मटेरियल। वाइट मटेरियल पर वाइट थ्रेड से शेडो वर्क किया जाना, वही क्या है? चिकनकारी। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ फेमस है, बस इतना लिखना है इसमें। तो देखिए हो गया काम, 10 मिनट से भी कम का समय लगा है अभी तक, और आपके 4 चैप्टर्स के जितना भी
कंटेंट था, वो कंटेंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। इसके अलावा कुछ भी कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर्स में मौजूद नहीं था। अब कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। चलिए, पहला एमसीक्यू क्या कहता है, विच एक्टिविटी इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट। तो कौन सी एक्टिविटी म्यूचुअल सपोर्ट के कंसेप्ट को इलस्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है ना। रीडिंग अ बुक अलोन, अब अलोन बुक रीड करोगे तो म्यूचुअल सपोर्ट कैसे हुआ। पेरेंट्स शेयरिंग हाउस वर्क लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग, तो इसमें म्यूचुअल सपोर्ट दिख रहा है। बाइंग अ न्यू टॉय फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए टॉय खरीदना है, इसमें कहाँ से म्यूचुअल सपोर्ट। और वॉचिंग टेलीविजन इन सेपरेट रूम, तो ये तो बिल्कुल ईजी था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखुआ के पेड़ तक जुलूस झारखंड में किस त्योहार में निकाला जाता है, तो उसका आंसर है सरहुल। बाकी तीन का याद करिए कि किस लिए यूज होता है। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज अ कश्मीरी डिश, तो कश्मीरी डिश इनमें से क्या है जो कि जिसको हॉट राइस के साथ खाया जाता है, गर्म चावल के साथ खाया जाता है, तो कश्मीर में इसका आंसर होगा हाक। कुंभ मेला कितने सालों में लगता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, 12 सालों में। नेक्स्ट है कि जो हिमालयाज हैं उनका क्या मतलब है, हिमालय शब्द का मतलब क्या है, तो हिमालय का मतलब है बर्फ का घर, हिम आलय है ना, होम ऑफ स्नो। नेक्स्ट है विषुकनी अनुष्ठान में किस फूल का यूज करते हैं, है ना, तो इसमें अमलतास का। नेक्स्ट है कि विच सेफ्टी रूल इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन बस ट्रेवल, बस ट्रेवल में कौन सा सेफ्टी रूल स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है, तो इसका आंसर आप दे लीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच गेम इन्वॉल्व्स हिटिंग एंड पाइलिंग अप स्टोन्स विद अ बॉल, किस खेल में गेंद से पत्थरों को मारना और उनका ढेर लगाना शामिल है, तो छुपन छुपाई, पिट्ठू, अंताक्षरी, पिकाबू, तो आपको पता है ये पिट्ठू होता है। व्हाट, इसको सतौलिया भी बोलते हैं ना, सतौलिया। व्हाट शुड यू डू बिफोर ईटिंग फूड एट मेला, तो भाई वो हाइजीन के लिए है ना, क्या करें, अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, इजी है। बुरांश का फूल किस ऋतु में फूलता है, तो ये थोड़ा सा रह गया होगा, तो नोट्स में रह गया है, बाकी आप तो इसको लगाइए, इसका कौन सा आंसर होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर वसंत ऋतु ही है, चेक कर लिएगा इसको। यहाँ भी इजी है ना। कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे पीकाबू क्या है, तो पीकाबू इज अ गेम फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए है ना, पीका पीका पीकाबू। तो किस नदी के किनारे कुंभ मेला नहीं लगता है, तो आपको पता है गंगा के किनारे लगता है, और शिप्रा के किनारे भी लगता है, यमुना के किनारे लगता है ना, और यहाँ नर्मदा के किनारे नहीं लगता, गोदावरी के किनारे लगता है, तो नर्मदा के किनारे कहीं नहीं लगता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट इन हाउस वर्क विद इन अ फैमिली एज शोन इन द सोर्स, तो ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल सपोर्ट की प्रैक्टिस को डिस्क्राइब करिए कि कैसी म्यूचुअल प्रैक्टिस होती है, तो इसको आप तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, किस किस पार्ट में। आंसर को हमेशा तीन पार्ट में बांटना है, इंट्रो में, बॉडी में और कंक्लूजन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक में से ढूंढिए, ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे ही सैम्पल कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, बस इसको बांटिए पहले। तो सबसे पहले तो एक शब्द आया फैमिली, तो पहले आपको फैमिली को परिभाषित कर देना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ अ फैमिली, है ना। तो थोड़ा सा दो लाइन में फैमिली को परिभाषित करिए, फिर उसके बाद आएंगे आप म्यूचुअल सपोर्ट पर, म्यूचुअल सपोर्ट क्या होता है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि इस वजह से म्यूचुअल सपोर्ट क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट इज प्रैक्टिस्ड थ्रू द कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस चैप्टर में बेला का होम था, पेरेंट्स हेल्प ईच अदर विद कुकिंग, क्लीनिंग एंड शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, चिल्ड्रन लाइक बेला एंड बंकू कंट्रीब्यूट। तो इसका आंसर तो चैप्टर से रिलेटेड है, बट वैसा नहीं लिखना है हमारे लिए ना, ये बेला बंकू की चर्चा नहीं करनी है। Elders also participate by caring for children and teaching them cultural traditions, which reinforces emotional bonds and creates a supportive community within the home. पहला है why are safety and hygiene measures crucial during mass gatherings like मेला। तो मेला जैसे मास गैदरिंग के टाइम पर जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो सेफ्टी और हाइजीन मेजर्स क्यों क्रूशियल हो जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है, नॉर्मली इंट्रो में क्या बताओगे कि सेफ्टी और हाइजीन वैसे क्यों ज़रूरी है।
है ना। फिर उसके बाद आप बताओगे कि मेला जैसी जगहों पर तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये चर्चा बाद में करोगे आप। सबसे पहले तो क्लियरली ऐसे ही बताओगे कि हाइजीन क्यों ज़रूरी है ना। उससे आपका इंट्रो में आ जाएगा, लगभग 1 से 1.5 लाइन में आप उसको कवर करेंगे। और उसके बाद बताओगे कि मेला जैसे जगह जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तब इन सब चीज़ों की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। कैसे? वो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब इन्फेक्शन होने की, है ना, दूषित भोजन, दूषित पानी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप लिखोगे और फिर उसके बाद शुरू करोगे बॉडी को, है ना। और इसको पढ़ लीजिएगा कैसे करना है, ये आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के थोड़ी देर बाद। वैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है आपको हाउ डिफरेंट स्प्रिंग फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेट द कनेक्शन बिटवीन कल्चर एंड नेचर। तो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग स्प्रिंग फेस्टिवल्स हैं, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु के उत्सव है ना, वो इंडिया में अलग अलग बसंत ऋतु के जो उत्सव हैं कैसे कनेक्शन सेलिब्रेट करते हैं कल्चर और नेचर के बीच का। तो अभी तक अपन ने बहुत सारे फेस्टिवल की बात की, वो सरहुल फेस्टिवल हो गया झारखंड का, अपना मकर संक्रांति भले उसकी चर्चा नहीं हुई है, कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, है ना। उसी में देखो बुरांश के फ्लावर्स आते हैं, तो वही है वो, उसमें भी क्या आंसर होगा? बसंत ऋतु। वैसे ही विशुकनी केरला का। तो ये सारी चीज़ों को आप क्या करिएगा, पहले आपको ये बताना है कि जो हमारी कल्चर है शुरू से ही नेचर को पूजती आई है ना। क्या करती आई है? नेचर को एक तरह से उसकी वर्शिप करती आई है, उसका ध्यान रखती आई है, ये हमारी कल्चर में शुरू से रहा है। हम रिवर्स को, हम ट्रीज़ को शुरू से क्या करते हैं? पूजते हैं, और उसी का एक हिस्सा है अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाना। फिर उसके बाद ये इस मेन वाली बॉडी वाले हिस्से को यहाँ से देख के लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा 3-4 छोटे छोटे फेस्टिवल्स के नाम और उनके बारे में 1 से 1.5 लाइन में आपको क्या कर देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। और लास्ट में क्या कर देना है? लास्ट में कंक्लूजन यहीं से कर देना है ना, लास्ट की 2 लाइन। इसको एक बार पढ़िएगा और फिर बिना देखे लिखिएगा, और फिर एक बार देखिएगा कि आपने कितना सही लिखा। वैसे हमारा टीयर 2 का ग्रुप भी है, उस टीयर 2 के ग्रुप पर आप अपना आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। दूसरे लोग भी अपना आंसर लिखेंगे और वो भी सेंड करेंगे। तो वहाँ क्या है, आप दूसरे का आंसर देखेंगे और अपना आंसर देखेंगे तो आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, है ना। वहाँ आपको कोई फीडबैक नहीं देगा, बट आप दूसरे का आंसर भी देख पाएंगे और अपने आंसर को खुद ही दूसरे के आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 2 असाइनमेंट भी दे दिए हैं। असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स इन पासिंग डाउन नॉलेज एंड ट्रेडिशंस टू यंगर जनरेशन। तो जो एल्डर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बताना है कि क्यों महत्व है बड़े लोगों का नॉलेज और ट्रेडिशन को पास डाउन करने में, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में उनका कैसे इम्पोर्टेंस है। और दूसरा क्या है? हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गो बियॉन्ड जस्ट बायोलॉजिकल फैमिली मेम्बर्स इन द टेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं कि इन द टेक्स्ट हटा देना। तो हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गो बियॉन्ड जस्ट बायोलॉजिकल फैमिली मेम्बर्स, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी का कंसेप्ट केवल बायोलॉजिकल फैमिली मेम्बर्स नहीं है, उससे भी दूर। मतलब फैमिली का मतलब केवल मम्मी पापा नहीं है, फैमिली का मतलब है म्यूचुअल सपोर्ट, फैमिली का मतलब है इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का मतलब है केयर, और फैमिली का मतलब है बॉन्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है उसमें कि ये केवल बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है कि तुम मदर हो और ये फादर है, ये सब है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे कहीं ऊपर उठकर है एक फैमिली। ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। अगली बार ट्राई करेंगे कि इस तरह की नोट्स वाली वीडियो ना हो। मैं ट्राई करूँगा कि सीधे एनसीईआरटी से ही उसको डिस्कस कर दूँ, जिससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा बचेगा और उसमें से आप वीडियो देखते देखते आप क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और बाकी आपको जैसा अच्छा लगता हो उस वीडियो के कमेंट में लिखिए और बताइए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।